प्रेम से बोलिए माता मंगला गौरी की जय। हर हर महादेव। भक्तों, कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। इसी पवित्र महीने में आने वाले मंगलवार को माता गौरी का व्रत किया जाता है, जिसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। यह कथा में केवल व्रत का महत्व नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और माता के चरणों में विश्वास से बड़ा संकट भी टल सकता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता मंगला गौरी की वह पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से मन में माता के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था, कुंडिन। उस नगर में धर्मपाल नाम का एक बहुत बड़ा धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में धन दौलत, सुख सुविधा और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी धर्मपाल और उनकी पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर रात धर्मपाल अपनी पत्नी से कहते, देवी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमारा आंगन अभी भी सूना है। मेरे बाद इस घर और व्यापार को कौन संभालेगा? पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। वह हाथ जोड़कर कहती, स्वामी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक संतान चाहिए जो हमारे जीवन को पूर्ण कर दे। दोनों ने अनेक प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की, लेकिन समय बीतता गया। एक दिन उनके घर पर एक भिक्षुक साधु आए। वे प्रतिदिन धर्मपाल के द्वार पर भिक्षा लेने आते थे। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और वे सांसारिक वस्तुओं से दूर रहने वाले तपस्वी थे। धर्मपाल की पत्नी ने सोचा, यदि मैं इन्हें कुछ स्वर्ण दान कर दूं, तो शायद उनके आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह साधु धन को स्वीकार न करने का संकल्प लिए हुए थे। उसने अनजाने में भिक्षा के अन्न में स्वर्ण रख दिया। जब साधु को इसका पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे व्रत को भंग कर दिया, इसलिए तुम्हें संतान सुख से वंचित रहने का श्राप है। यह सुनते ही धर्मपाल और उसकी पत्नी साधु के चरणों में गिर पड़ी। दोनों रोते हुए बोले, महाराज, हमसे अज्ञानतावश अपराध हुआ है, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। उनकी सच्ची प्रार्थना देखकर साधु का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, यदि तुम माता पार्वती की सच्ची श्रद्धा से आराधना करो और श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार मंगला गौरी व्रत करो, तो माता तुम्हारी मनोकामना अवश्य सुनेगी। धर्मपाल की पत्नी ने उसी दिन संकल्प लिया, जब तक माता मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगी, मैं श्रद्धा से मंगला गौरी का व्रत करती रहूंगी। समय आने पर श्रावण मास प्रारंभ हुआ। हर मंगलवार धर्मपाल की पत्नी स्नान करके माता गौरी की पूजा करती, दीप जलाती, फूल चढ़ाती, माता के सामने हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करती, हे माँ गौरी, मेरे आंगन को संतान के सुख से भर दीजिए। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि एक रात भगवान शिव और माता पार्वती के सामने धर्मपाल की पत्नी की भक्ति की चर्चा हुई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, नाथ, इस स्त्री की भक्ति सच्ची है, इसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। माता की कृपा से धर्मपाल को एक दिव्य स्वप्न हुआ। स्वप्न में उसे संकेत मिला कि पास के वन में एक आम का वृक्ष है, उसके नीचे भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है। वहां से एक आम लेकर पत्नी को खिलाने पर उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। सुबह होते ही धर्मपाल वन की ओर चल पड़ा। बहुत खोजने के बाद उसे वह आम का वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष के नीचे सचमुच भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। धर्मपाल ने आम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आम बहुत ऊंचाई पर था। उसने एक पत्थर उठाकर आम की ओर फेंका। आम तो नीचे गिर गया, लेकिन दुर्भाग्य से वही पत्थर भगवान गणेश की प्रतिमा को जा लगा। तभी वहां दिव्य प्रकाश हुआ, भगवान गणेश प्रकट हुए। धर्मपाल भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा, धर्मपाल, तुम्हारा उद्देश्य संतान प्राप्त करना था, लेकिन तुमने मेरे स्वरूप को चोट पहुंचाई। माता पार्वती की कृपा से तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन वह अल्पायु होगा। यह सुनकर धर्मपाल का हृदय कांप उठा। वह घर लौट आया
उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और माता की कृपा समझकर वह आम उसे खिला दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। लेकिन धर्मपाल के मन में गणेश जी की बात हमेशा बनी रही। वर्ष बीतते गए, पुत्र बड़ा होने लगा। जब वह विवाह योग्य हुआ तो धर्मपाल को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। उसी समय एक दिन धर्मपाल अपने पुत्र के साथ यात्रा कर रहा था। वे दोनों एक सरोवर के किनारे विश्राम करने लगे। वहां दो कन्याएं जल भरने आई। कमला और मंगला दोनों आपस में बातचीत कर रही थी। कमला ने कहा, बहन, श्रावण मास में आने वाले मंगलवार को मैं माता मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। माता गौरी की कृपा से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। मंगला ने पूछा, क्या सच में माता इतनी कृपालु है? कमला बोली, माता को सच्चे मन से पुकारो तो माँ अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। धर्मपाल ने यह बात सुन ली। उसने सोचा, यदि यह कन्या माता मंगला गौरी की इतनी बड़ी श्रद्धा से पूजा करती है तो यही मेरे पुत्र के लिए योग्य पत्नी होगी। धर्मपाल ने कन्या के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह की बात स्वीकार हो गई। कुछ ही समय बाद धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद भी कमला ने अपना मंगला गौरी व्रत नहीं छोड़ा। हर मंगलवार वह माता गौरी के सामने दीप जलाती और कहती है, माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति की रक्षा करना और हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखी रखना। एक रात माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। माता ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए। माता बोली, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी कृपा ही मेरा सबसे बड़ा धन है। तब माता ने कहा, आने वाले मंगलवार को एक विषैला सर्प उनके प्राण लेने आएगा। यह सुनते ही कमला घबरा गई। लेकिन माता ने आगे कहा, भय मत करो, मेरे बताए अनुसार करना। माता ने उसे उपाय बताया कि वह एक पात्र में दूध रखे और उसके पास एक मटका रख दे। कमला ने माता की आज्ञा को अपने हृदय में बसा लिया। मंगलवार का दिन आया। कमला ने सुबह स्नान किया, माता गौरी की पूजा की, दीप जलाया और फिर माता से कहा, माँ, आज मेरे सुहाग की परीक्षा है, अब सब आपकी शरण में है। रात हुई, घर के सभी लोग सो गए, लेकिन कमला जागती रही। आधी रात के समय अचानक उससे कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी। एक विषैला सर्प धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहा था। कमला ने देखा तो उसके मन में भय तो आया, लेकिन उसने माता गौरी को याद किया। उसने दूध का पात्र सर्प के सामने रख दिया। सर्प दूध पीने लगा, फिर वह पास रखे मटके में चला गया। कमला ने तुरंत मटके का मुंह वस्त्र से बांध दिया। उसने माता गौरी का नाम लिया और कहा, जय माँ मंगला गौरी। सुबह होने पर उसने मटके को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। माता की कृपा से उसके पति के प्राण बच गए और धर्मपाल के पुत्र के ऊपर आया अकाल मृत्यु का संकट टल गया। जब धर्मपाल और उसकी पत्नी को पूरी घटना का पता चला तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मपाल हाथ जोड़कर माता गौरी के सामने खड़ा हो गया और बोला, हे माँ, आज मुझे समझ आया है कि धन दौलत से बड़ा आपका आशीर्वाद है। उसकी पत्नी ने कहा, माँ, आपने मेरे शून्य आंगन को पुत्र दिया और आज मेरी बहू की भक्ति से मेरे पुत्र के प्राणों की भी रक्षा की। पूरा परिवार माता गौरी की जय जयकार करने लगा। जय माता मंगला गौरी, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। कहा जाता है कि इस प्रकार माता मंगला गौरी की कृपा से उस परिवार का संकट दूर हुआ और पूरा परिवार सुख शांति से जीवन बिताने लगा। भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि माता की भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास और समर्पण का नाम है। स्थिति हमारे विरुद्ध हो जाए, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब मनुष्य अपने सारे उपाय करके थक जाए, तब भी भक्त को अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिसके सर पर माता गौरी का हाथ हो, उसके जीवन में आने वाला संकट माता की कृपा से टल सकता है। इसी विश्वास के साथ बोलिए, माता मंगला गौरी की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव।